हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलॉक्स का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको पहले देख लें, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। फिर आप यहाँ पर ये वीडियो देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिव वाली जो स्टेटमेंट्स थी उसको वो हमने सारी कर ली थी। उसके सारे जितने भी रिलेटेड केसेस थे वो सब कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वाले केसेस, मतलब जो स्टेटमेंट नेगेटिव थी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, हमारे पास स्टेटमेंट थी, दो नेगेटिव थी। कौन कौन सी? एक तो थी नो ए इज बी और एक थी सम ए आर नॉट बी वाली। ठीक है, दोनों में नो या नॉट लगा था, इसलिए इस इन स्टेटमेंट को क्या बोला गया? नेगेटिव बोला गया। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट है नेगेटिव, नो ए इज बी और नो सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे पॉजिटिव वाले में आपने 3 पॉइंट ध्यान रखे थे। ठीक है, और यहाँ पर केवल आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, जब भी स्टेटमेंट क्या होगी? नेगेटिव होगी, चाहे वो नो वाली स्टेटमेंट हो चाहे वो सम नॉट वाली स्टेटमेंट हो, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, नेगेटिव, तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स होंगे वो सारे के सारे दोनों केसेस में क्या रहेंगे? गलत रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहती है तो पॉजिटिव जितने भी कंक्लूजन्स होंगे, मतलब जिनमें नो या नॉट का यूज नहीं रहा होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन गलत। ठीक है, अब बात करते हैं नो वाले केसेस में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होती है और वो भी नो वाली होती है, तो सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन्स गलत होंगे। चाहे वो नो ए इज बी हो, चाहे वो नो बी इज ए हो, चाहे वो सम ए आर नॉट बी हो, चाहे इसका रिवर्स हो सम बी आर नॉट ए, ये सारे के सारे कंक्लूजन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। कैसे रहेंगे? देखो, डायग्राम समझो। अगर इस स्टेटमेंट का मैं डायग्राम बनाऊं तो आप ये कहोगे दो डायग्राम, मतलब एक डायग्राम इस तरह का बनेगा, मतलब दो सर्कल बनेंगे ए और बी का, इस तरह से अलग अलग। ठीक है, इसने कहा नो ए इज बी, बिल्कुल कोई भी ए बी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। देखो, इसमें एक ही तरह का डायग्राम बनता है ना, तो इसलिए हम और डायग्राम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि चेक करने की जरूरत ही नहीं है और बाकी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है भैया। अगर सारे ही ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे अगर बी ए नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे नेगेटिव कंक्लूजन सारे के सारे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। बात करते हैं पॉजिटिव सम या नॉट बी की। अगर सम या नॉट बी वाली स्टेटमेंट आती है तो पॉजिटिव तो गलत ही है। ठीक है, आप ये देखना सेम स्टेटमेंट कहाँ कहीं पर लिखी होगी। देखो, अगर लिखी है तो ये एज इट इज स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में लिखी हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होगी, अन्यथा सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपकी गलत हो जाएंगी कंक्लूजन। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। देखो दोबारा से, सम या नॉट बी वाली होती है तो पॉजिटिव तो गलत है, बाकी नेगेटिव भी सारी गलत है, बस एज एक्सेप्ट जो स्टेटमेंट थी सम ए आर नॉट बी, वो बिल्कुल सेम एज इट इज होनी चाहिए, तो वो वाली सही होगी। अगर रिवर्स भी कर दोगे, सम बी आर नॉट ए कर दोगे, तो भी गलत हो जाएगी। क्यों? देखो, इसका अगर स्टेटमेंट का डायग्राम अगर आपको याद है, जो हमने बनाए थे वो ये बनाए थे। सम ए आर नॉट बी, एक तो डायग्राम ये बना था कि कुछ ए बी नहीं है, एक तो ये डायग्राम बना था, और एक बना था ये वाला डायग्राम, कुछ भी ए नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे हैं जो ए नहीं है। और तीसरा डायग्राम बना था कि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो इसमें भी कुछ ए बी नहीं है। तो देखो, नो ए इज बी, देखो कोई भी कंक्लूजन कब गलत होगा? जब सारे के सारे डायग्राम्स में वो गलत हो, कब सही होगा? जब वो सारे के सारे डायग्राम में वो सही होगा। गलत कब होगा? अगर एक में भी वो गलत हो जाता है तो वो गलत है। ठीक है, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं, इसमें गलत है। कोई भी ए बी नहीं है, इसमें गलत है, इसमें ठीक आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत तो हुआ, तो गलत हो गया। नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए इसमें सही है, बस इसमें नहीं है। ठीक है, सम एंड, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल कुछ ए बी नहीं है। देखो, ये डायग्राम गलत है, ये बना था हमारा यहाँ पर ये वाला डायग्राम। ठीक है, देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये वाला डायग्राम बना था। और इसमें अगर हम बात करें, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सब में करेक्ट आ रहा है। कुछ भी ए नहीं है, देखो ये रिवर्स क्यों गलत हुआ है इसमें? देखो, कुछ भी ए नहीं है सही आ रहा है, कुछ भी ए नहीं है ये भी सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बी ए हैं, इस वजह से ये गलत होता है। इसके मतलब ये गलत है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगी नो वाली,
पॉजिटिव सब गलत हैं और नेगेटिव सारे ठीक हैं, इतने ही बात ध्यान रखने हैं। जब सम नॉट वाली स्टेटमेंट होगी, सम ए आर नॉट बी, तो पॉजिटिव सारे गलत हैं, नेगेटिव भी सारे गलत हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी गलत है, नेगेटिव भी गलत है। एज इट इज स्टेटमेंट ही अगर कंक्लूजन में लिखी हो, बस वही एक करेक्ट होगी, अन्यथा सारी गलत होंगी, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइन कैसे करनी है पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव को ज्वाइन करना कैसे। देखो पहले 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। देखो इसमें पहला पॉइंट है कि टू स्टेटमेंट कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर इन एनी कंडीशन। टू नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है जी, यहां पर लिखो आप, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगी। मतलब अगर नो वाली स्टेटमेंट हुई या नॉट वाली स्टेटमेंट हुई, तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी आप किसी भी कंडीशन के द्वारा नहीं जोड़ सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट कैन ओनली बी जॉइंड। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट अगर जुड़ी तो फिर किसके साथ जुड़ेगी, वो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जुड़ेगी। वही कॉमन एलिमेंट वाली कंडीशन, मतलब दोनों स्टेटमेंट में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए और उसी कॉमन एलिमेंट के पास किसी के भी पास ऑल या नो होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिलेगा तो वो ज्वाइन हो जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट है, दोबारा सेकंड वाला एक बार दोबारा देखो। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट किसके साथ जुड़ेगी, केवल पॉजिटिव के साथ जुड़ेगी, कॉमन बी या कॉमन एलिमेंट वाली कंडीशन से। थर्ड पॉइंट है, व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर जॉइंड देन नेगेटिव स्टेटमेंट्स इज फॉर्म्ड। मतलब ये कि जब भी आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन करोगे, कौन सी कंडीशन से, कॉमन एलिमेंट वाली कंडीशन से, तो जो एक नई स्टेटमेंट बनेगी वो हमेशा एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी। जब आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट कर रहे थे, तो जब आप उनको ज्वाइन कर रहे थे दोनों को, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या बन के आ रही थी, वो जो नई स्टेटमेंट बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रही थी। लेकिन जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जुड़ेंगी तो हमेशा एक नेगेटिव स्टेटमेंट ही फॉर्म होगी, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट, when joining a negative and positive statement always start joining with a positive statement। मतलब जब भी आप दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करोगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को ज्वाइन करोगे, तो हमेशा जो शुरुआत करोगे वो हमेशा एक पॉजिटिव वाले पॉइंट से शुरुआत करोगे। मतलब कि जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी उसी से शुरुआत करोगे और उसको नेगेटिव के साथ ज्वाइन करोगे, ठीक है। मतलब जब ज्वाइन करोगे तो पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट का पार्ट पढ़ना है आपको, उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट का पार्ट पढ़ना है। अभी एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो फिर वही आपके सामने चार्ट रखा है जो उस दिन आपके सामने रखा था फर्स्ट वाले पार्ट में, तो वही बिल्कुल वही पार्ट है ये, ठीक है, वही चार्ट है, वही सारे कंक्लूजन है, बस इस बार मैंने स्टेटमेंट्स को चेंज किया है, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं और इनको ज्वाइन करते करते इनके सारे कंक्लूजन्स को चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट आपके पास है, सम ए आर सम बी, नो बी इज सी। देखो नो बी इज सी, ठीक है। देखो पढ़ो कंक्लूजन, पहला क्या है, ऑल ए आर सम बी। मैंने आपको बताया था जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हमेशा सम पढ़ते हैं। तो ऑल ए आर सम बी, क्या ऑल ए है, नहीं, ए के पास ऑल नहीं है। अगर ए के पास ऑल नहीं है, सम है, तो सम को सम ही रहने देते हैं। ऑल को सम बोल सकते हो लेकिन सम को ऑल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए और बी की स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकंड वाली गलत हो जाती है आपकी, नॉट वाली, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो ऑल बी आर सम ए, ऑल बी आर सम ए, अगर ऑल बी आर सम ए है तो इसका मतलब बी के पास यहाँ पर ऑल पूछ रहा है और यहाँ पर बी के पास ऑल नहीं है, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ की अगर मैं बात करूं, सम ए आर सम बी, सम ए आर सम बी, सम ए आर सम बी, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एज इट इज थी और जो पूछा गया था वो उसमें मिल भी गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ की बात करें, नो ए इज बी, तो ये नेगेटिव है क्योंकि स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कंक्लूजन गलत है, ठीक है। ध्यान से करना है थोड़ा, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड में भी आपको अंतर लगने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम बी आर सम ए, सम बी बिल्कुल, सम ए बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट्थ है, नो बी इज ए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नो वाली कंक्लूजन गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा क्या, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव थी मतलब सम ए आर बी से जो रिलेटेड थे वो हमने कंक्लूजन्स को कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑल बी आर सम सी,
देखो अब यहाँ पर देखो कि बी और सी की जो स्टेटमेंट है, बी और सी की जो स्टेटमेंट है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और वो भी नो वाली। और नो वाली स्टेटमेंट को लिए मैंने आपको कहा था ध्यान करने के लिए कि जब भी नो वाली स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव सारे गलत होंगे और नेगेटिव सारे के सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम बस इतना ही देख लेंगे, इसमें सम वगैरह कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव सारे गलत हैं और नेगेटिव सारे के सारे क्या हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। पॉजिटिव सारे गलत हैं और नेगेटिव सारे ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो नेगेटिव स्टेटमेंट थी, वो भी नो वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 पर आते हैं। ए और सी के बारे में बात कर रहा है, ए और सी के बारे में। तो ए तो ऊपर है और सी यहां पर है, तो ज्वाइन करके देख लेते हैं। वही कॉमन बी वाली या कॉमन एलिमेंट वाली कंडीशन, कॉमन बी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बी और बी कॉमन होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में एलिमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट में एक एलिमेंट कॉमन है। कौन सा, बी। ठीक है, हमने कहा ठीक है बी कॉमन है। उसके बाद एक और कंडीशन चेक करनी थी, कौन सी, जो कॉमन एलिमेंट है उसके पास, किसी भी एक के पास ऑल या नो होना चाहिए। और अगर बात करें तो बी के पास यहां पर नो है। ठीक है, बी के पास यहां पर नो है, इसका मतलब दोनों को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना था कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू करना था, मतलब सम ए। स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम ए। अब मैंने कहा था कि जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव को ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म होगी। तो इसका मतलब सम ए अगर आ गया तो इसका मतलब अब मुझे बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, सम ए आर नॉट सी। इस तरह की एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई। ठीक है, वो सारी कंडीशन जो अभी अभी आपने देखी वो मैंने यहाँ पर सारी लगा दी। देखो कैसे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं होगी, अभी तो आई नहीं है इस तरह की। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव के साथ जोड़ा जा सकता है कॉमन एलिमेंट वाली कंडीशन से, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट जब बनेगी तो नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म होगी, और जब आप ज्वाइन करोगे नेगेटिव पॉजिटिव को तो हमेशा स्टार्ट करना है कहाँ से, पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई है, सम ए आर नॉट सी। अब देखो मैंने कहा था जब भी इस तरह की सम ए आर नॉट सी वाली स्टेटमेंट होगी तो सारे पॉजिटिव भी गलत होंगे और सारे के सारे नेगेटिव भी गलत होंगे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट। तो इसका मतलब सम ए आर नॉट सी देखो कहां पर है, ये रहा। इसका मतलब बाकी सारे जितने भी कंक्लूजन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो ए इज बी, सम ए आर, सम बी आर सी। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट नो ए इज बी और दूसरी है सम बी आर सी। ठीक है, तो अब उसको उसी हिसाब से देखना है। अगर मैं ए और बी की यहाँ पर कंक्लूजन जो ए और बी से रिलेटेड है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टेटमेंट ए और बी वाली तो नेगेटिव है, वो भी नो वाली, तो सारे के सारे पॉजिटिव गलत हैं और नेगेटिव सारे ठीक है। तो पॉजिटिव सारे गलत, नेगेटिव सारे करेक्ट हैं जी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, 8वें तक हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 9th से अगर मैं बात करूं तो बी और सी की बात कर रहा है, बी और सी का चेक करेंगे जैसा हम करते आए हैं अभी तक। ऑल बी आर सम सी, हमने कहा नहीं, बी के पास ऑल नहीं है, गलत हो गया। 10th की अगर मैं बात करूं, 10th है नो बी इज सी, नेगेटिव है क्योंकि स्टेटमेंट बी और सी की पॉजिटिव है। नेक्स्ट सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सम बी आर सम सी, सम बी आर सम सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नो सी इज बी, नो सी इज बी गलत है क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। सम सी आर सम बी, सम सी आर सम बी, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल सी आर सम बी, सी के पास यहाँ पर ऑल नहीं है, यहाँ पर गलत हो जाता है। 16th की बात करें तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नॉट है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बात करते हैं ए और सी की। अब देखो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, हमने कहा ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। बी कॉमन होना चाहिए, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए जो कि बी है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है। और किसी के भी पास, किसी भी बी के पास ऑल या नो होना चाहिए। तो क्या इस बी के पास ऑल या नो है, नहीं है। क्या इस बी के पास ऑल या नो है, नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट जब नहीं बनेगी तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन सारे के सारे गलत हो जाएंगे, सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो वो 4 पॉइंट आपको बताए हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्वाइनिंग करते वक्त आपको चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ए नो ए इज बी, नो बी इज सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
ऑल ए आर सम बी स्टेटमेंट नेगेटिव है, वो भी नो वाली, तो पॉजिटिव सारे गलत हैं और नेगेटिव सारे क्या हैं, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। नेक्स्ट, ऑल बी आर सी की बात करें, बी और सी के जितने भी कंक्लूजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गलत, पॉजिटिव सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट नो वाली है, तो पॉजिटिव सारे गलत और नेगेटिव सारे आपके करेक्ट हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, 16 तक बिल्कुल सही है। 17 की अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो ए और सी को क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये कहोगे बी और बी कॉमन है, कॉमन एलिमेंट भी है, और दोनों दोनों में से किसी के भी पास ऑल या नो है। नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपकी नहीं ज्वाइन हो सकती, और अगर ये ज्वाइन नहीं होंगे तो सारे के सारे कंक्लूजन्स ए और सी से रिलेटेड सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ए आर सम बी नो बी इज सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्वाइन करना। देखो, ऑल ए आर सम बी, अब देखो ऑल ए आर सम बी बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें चेक करना है। नेगेटिव, सेकंड वाला नेगेटिव है क्योंकि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है। ऑल बी आर सम ए गलत, सम ए आर सम बी, सम ए बिल्कुल सम ए है और सम बी ये भी करेक्ट है। नो ए इज बी, देखो थर्ड वाला कैसे गलत हुआ, एक बार दोबारा देखो। यहां पर ऑल बी आर सम ए, यहां पर बी के पास ऑल नहीं है इसलिए ये गलत हुआ। ठीक है, सम ए आर सम बी, सम ए ऑल को सम बोल सकते थे आप, ये बिल्कुल करेक्ट। नो ए इज बी नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव, सम बी आर सम ए, सम बी बिल्कुल सम ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। और एट्थ आपका गलत है क्योंकि नो वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, नो वाला कंक्लूजन है। आगे देखो, नेक्स्ट है स्टेटमेंट नो बी सी, और इससे बी और सी से रिलेटेड कंक्लूजन है ऑल बी आर सम सी, गलत है क्योंकि स्टेटमेंट नो वाली है और वो भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सारे गलत हैं और नेगेटिव सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, गलत हो गया, ये सही है, ये गलत और ये, तो यहाँ तक 16 तक हमने ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अगर आप 17 पर ए और सी की बात करें, तो ए और सी को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ए और सी को आपको ज्वाइन करना है, तो ए और सी को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, बी कॉमन होना चाहिए, बी के पास ऑल या नो होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव भी है, लेकिन आपको अब ध्यान रखना क्या स्टेटमेंट बनेगी, ऑल ए। अगर ऑल ए आ गया तो नेगेटिव तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ने के बाद आपकी केवल हमेशा क्या बनेगी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेगी। तो अगर मैं ऑल पॉजिटिव पार्ट से शुरुआत करनी है तो ऑल ए है यहाँ पर, तो ऑल ए आर नॉट सी, इस तरह की स्टेटमेंट आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑल ए आर, ऑल ए भी आ गया लेकिन नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा, तो नॉट लगा दिया। अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो आप ये कहोगे ऑल ए आर नॉट सी, इसका मतलब इस तरह का डायग्राम बनेगा, सारे के सारे ए, सी नहीं है। इसका मतलब आप जब भी ऑल और नॉट एक ही स्टेटमेंट में आ जाए तो उसको क्या बना दोगे, आप नो बना दोगे कि नो ए इज सी। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। जब भी ऑल और नॉट एक ही स्टेटमेंट में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, फिर जो स्टेटमेंट आपकी बनेगी वो नो ए इज सी बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, तो हमारे पॉजिटिव सारे गलत हो जाएंगे और नेगेटिव सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट बनी है वो भी नो वाली। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अब मैंने आपके सामने रखे हैं यहाँ पर आइदर और वाले केसेस। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन, एक ज्वाइनिंग और देख लेते हैं, एक ज्वाइनिंग और देख लेते हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट में कभी इस तरह से स्टेट आ जाए आपके पास, नो ए इज बी और ऑल बी आर सी, नो ए इज बी और ऑल बी आर सी। ठीक है, तो इसकी बस ज्वाइनिंग आप देखो कैसे होगी, ज्वाइनिंग कैसे होगी वो देखो आप बस। कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है, नो ए इज सी, नो ए इज बी और ऑल बी आर सी, तो देखो हम क्या कह रहे थे भी, ज्वाइन तो कर सकते हैं क्योंकि बी बी कॉमन और बी के पास ऑल भी है। तो ज्वाइनिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपको शुरुआत करनी है। मतलब स्टेटमेंट तो नीचे वाली पॉजिटिव है ना, तो यहां से शुरुआत करेंगे और सी के पास क्या है, सम सी आर। अब सम सी आर आ गया तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, नॉट करके बनाओगे।
और आंसर क्या आ जाएगा आपका सम सी आर नॉट ए। इसका मतलब केवल यही सम सी आर नॉट ए ही करेक्ट होगी, बाकी सारी 17 से लेकर बाकी जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव है सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आइदर और का केस है। मतलब पहले आप ये देख लो आइदर और कैसे होगा, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी रिसेंटली 2022, 2021 या 2020 में आए होंगे। ठीक है, बिल्कुल वही बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें कोई ऐसे बिल्कुल बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो टीसीएस के पैटर्न पर बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सम पेन्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर सम बॉटल्स। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सम पेन्स आर सम बॉटल्स। देखो क्या पूछ रहा है कंक्लूजन, सम पेन्स आर सम बॉटल्स। अब यहाँ पर हमें देखना है सम पेन्स कहाँ पर है, ये रहा पेन और ये रहा बॉटल, इसका मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है। अब अगर ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है तो क्या दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है कोई, हाँ है, इरेजर कॉमन है। और इरेजर के पास क्या ऑल या नो है, हम कहेंगे नहीं, ऑल या नो नहीं है। इसका मतलब क्या पेन और बोतल ज्वाइन हो सकते हैं, हमने कहा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। और यहाँ पर भी पेन और बोतल से रिलेटेड है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा कि दोनों ही गलत हैं, इसका आंसर आएगा आइदर और। देखो कैसे, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इस स्टेटमेंट के द्वारा मैं ये समझ पा रहा हूं कि सम पेन्स आर इरेजर, सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन इरेजर हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, कुछ पेन इरेजर हैं। ठीक है, दूसरे को सम इरेजर्स आर बॉटल्स। देखो सम इरेजर्स आर बॉटल अगर मैं बनाऊं तो मैं ये इस तरह से डायग्राम बना सकता हूं इरेजर के साथ इंटरसेक्ट करते हुए कि सम इरेजर्स आर सम बॉटल्स। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बनाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने इरेजर को बॉटल के अंदर लिया तो यहां पर कुछ पार्ट पेंसिल का भी आ गया, यहां पर मैंने नहीं लिया। देखो पॉसिबिलिटी तो सारी थी, कई सारी चीजें हो सकती, मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि किस तरह से इतने सारे डायग्राम बन जाते हैं, उन सारे डायग्राम को आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए मैंने केवल यहाँ पर दो ही डायग्राम लिए हैं आपको समझाने के लिए कि आइदर और का केस कैसे लगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ पेन इरेजर थे, लेकिन मैंने जब इरेजर को बॉटल के अंदर यहाँ पर लिया तो मैंने क्या करा, कुछ इरेजर को बॉटल ले लिया और यहाँ पर मैंने कुछ ही इरेजर को बॉटल लिया, लेकिन साथ में क्या आ गया, पेन भी आ गया। तो सारी पॉसिबिलिटी मेरे को लेनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाला कंक्लूजन यहां पर चेक करता हूं तो कुछ पेन बॉटल है, क्या कुछ पेन बॉटल है, हमने कहा नहीं। सेकंड वाला नो पेन इज बॉटल, कोई भी पेन बॉटल नहीं है, हाँ ये वाला करेक्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहां पर फर्स्ट वाले कंक्लूजन की बात करूं तो कुछ पेन बॉटल है, हमने कहा कुछ पेन बॉटल है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले की बात करें नो पेन इज बॉटल, ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसमें जितने भी डायग्राम बनेंगे, जितने भी डायग्राम पॉसिबल होंगे, जितने भी डायग्राम बनेंगे, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, जिसमें पहला कर गलत आ रहा है, जिस डायग्राम में पहला वाला गलत आ रहा है उसमें सेकंड वाला करेक्ट है, जिसमें पहला करेक्ट आ रहा है उसमें दूसरे वाला गलत है। देखो किसी में भी दोनों सही नहीं है और किसी में भी दोनों गलत नहीं है। मतलब ये कि अगर दो ही पॉसिबिलिटी रही, या तो ये वाली या ये वाली, तो उसमें सेकंड वाला करेक्ट आ रहा है, इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट आ रहा है। किसी भी डायग्राम में दोनों गलत नहीं है, किसी भी डायग्राम में पहले मतलब एक सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसी वजह से क्या हो जाता है, आइदर और लग जाता है, मतलब या तो ये या ये डायग्राम फॉलो हो रहा है और आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर दोनों गलत नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आइदर वन और टू, या तो फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि दो ही कंक्लूजन दिए हों आपको, हो सकता है क्वेश्चन में आपको और बड़े बड़े कंक्लूजन दिए हो, मतलब चार चार कंक्लूजन दिए हो, पांच कंक्लूजन दिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसी भी तरह का। आपको क्या करना है, अगर चार पांच कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं तो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ, और वो चारों पांचों में आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है उसकी। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन ये है कि दोनों कंक्लूजन वर्स वन और कंक्लूजन टू, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, जो अभी तक मैंने आपको मेथड बताया है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव कंक्लूजन हो चाहे वो नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंक्लूजन क्या होने चाहिए, आपके गलत होने चाहिए। सेकंड कंक्लूजन, दोनों ही कंक्लूजन के एलिमेंट, कंक्लूजन एलिमेंट्स, कंक्लूजन वन एलिमेंट इज इक्वल टू कंक्लूजन टू एलिमेंट्स। मतलब दोनों ही कंक्लूजन के क्या
एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो जैसे कि यहाँ पर थे, दोनों ही कंक्लूजन में पेन और बॉटल की बात की गई थी, पेन और बॉटल की बात की गई थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो कंक्लूजन 1 के एलिमेंट थे वही कंक्लूजन 2 के एलिमेंट्स होने चाहिए। कंक्लूजन 1 एलिमेंट्स इज इक्वल टू कंक्लूजन 2 एलिमेंट्स, ये होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट वाला पार्ट जो है वो ये है कि कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन में एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंक्लूजन में नो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये एक कंक्लूजन तो सम वाला होना चाहिए पॉजिटिव, और एक कंक्लूजन नो वाला होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों ही नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी, अगर ये सारी कंडीशन आपकी मिल जाएंगी, तीनों की तीनों कंडीशन आपको मिल जाएंगी, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, आइदर 1 और 2 लग जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये CHSL 24/5/2022 में आया है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे क्या कि सम टोमेटोज, देखो पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, हम पहले कंक्लूजन को पढ़ते हैं हमेशा। देखो सम टोमेटोज आर सम पोटैटोज, सम टोमेटोज आर सम पोटैटोज। हमने देखा पोटैटो कहाँ पर है या टोमेटो कहाँ पर है, ये रहे, और पोटैटो कहाँ पर है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में। तो तभी आप चेक कर पाओगे जब आपके पास क्या रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगी। जब एक स्टेटमेंट रहेगी, क्या दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, हमने कहा नहीं, हमने कहा कॉमन है, अनियन कॉमन है, लेकिन दोनों में किसी के भी पास ऑल या नो नहीं है। देखो अनियन के पास यहाँ पर भी समय और यहाँ पर भी समय, इसका मतलब ये है कि पोटैटो और टोमेटो ज्वाइन नहीं होंगे, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और सेकंड वाले की बात करें, नो टोमेटो इज पोटैटो, जब टोमेटो और पोटैटो ज्वाइन ही नहीं हुए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था आपको, जब ये दोनों गलत हो जाएं, जब दो कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो आपको हमेशा चेक करना है क्या दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी टोमेटो पोटैटो, यहाँ पर भी टोमेटो और पोटैटो की बात हो रही है। ठीक है, क्या एक कंक्लूजन सम और पॉजिटिव है, सम वाला पॉजिटिव है, हमने कहा बिल्कुल ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और वो भी सम वाला, और ये नेगेटिव कंक्लूजन है और वो भी नो वाला। तो इसका मतलब सारी कंडीशन अगर आपको मिल रही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। यहाँ पर दोनों गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, आइदर वाला केस लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना आइदर और। अब हम रैंडम क्वेश्चन हम करेंगे जो बिल्कुल अभी शिफ्ट में आए हुए हैं, अभी रिसेंट जो क्वेश्चन हुए हैं 2022 में, वही हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑल बैट्स आर बर्ड्स, सम रैट्स आर बैट्स। कंक्लूजन है सम रैट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर बैट्स, और ऑल रैट्स आर बैट्स। ठीक है, क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी कंक्लूजन हमें दे दे, हम क्योंकि हम तो 24 कंक्लूजन को करके बैठे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हमें होगी। ठीक है, देखो पढ़ेंगे कंक्लूजन, सम रैट्स आर सम बर्ड्स, सम रैट्स आर सम बर्ड्स। देखो बर्ड्स, रैट ये रहे हमारे पास, रैट ये रहे हमारे पास, और बर्ड्स कहाँ है, यहाँ पर है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट को। देखो दोनों में बैट बैट कॉमन है, दोनों में बैट बैट कॉमन है, और किसी भी एक के पास ऑल या नो होना चाहिए था, और ऑल या नो है, मतलब ऑल है हमारे पास। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी यहाँ पर, सम बर्ड्स आर सम रैट्स। स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम बर्ड्स आर बैट्स। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट हमारे सामने आई, तो हमने कहा सम रैट्स आर सम बर्ड्स, हमने कहा सम रैट्स आर सम बर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम बर्ड्स आर सम बैट्स, सम बर्ड्स, देखो फर्स्ट वाले में है बर्ड और बैट, फर्स्ट वाले में बर्ड और बैट दोनों है, सम बर्ड्स आर सम, ऑल को सम बोल सकते हैं, बिल्कुल सम बैट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, ऑल रैट्स आर सम बैट्स, रैट्स और बैट्स की बात हो रही है, रैट और बैट एक ही स्टेटमेंट में है, और ये क्या पूछ रहा है, क्या रैट के पास ऑल है, हमने कहा नहीं, रैट के पास यहाँ पर ऑल नहीं है, सम है, और हम सम को ऑल बोल नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ठीक है, इसमें दोनों दो एक से ज्यादा गलत ही नहीं हुए, तो आइदर और केस भी आपको ये चेक नहीं करना, मतलब ये ध्यान रखना है हमेशा,
आइदर और का केस हमेशा आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि आइदर और का केस में हमेशा चेक करूंगा या करूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस और कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज। कंक्लूजन है ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल्स, सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेजेस, ठीक है। पढ़ेंगे ऑल यूनिवर्सिटीज आर सम स्कूल्स। किसके बारे में पूछा? यूनिवर्सिटी और स्कूल के बारे में। तो यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है, तो क्या ये ज्वाइन हो पाएंगे? बिल्कुल ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि कॉलेज है और ऑल भी है कॉलेज के पास। तो सम स्कूल्स स्टेटमेंट बनेगी क्या हमारी? सम स्कूल्स आर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सम स्कूल्स आर यूनिवर्सिटीज, क्या बनेगी हमारी स्टेटमेंट? यहां पर बना लेते हैं, सम स्कूल्स आर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है ऑल यूनिवर्सिटीज आर सम स्कूल्स। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी के पास ऑल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट, सम यूनिवर्सिटीज आर सम कॉलेजेस। सम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देखो एक ही स्टेटमेंट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सम यूनिवर्सिटीज आर सम कॉलेजेस, देखो सम कॉलेज पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऐसा जैसा पूछा गया था वैसा ही ऊपर मिल गया है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 19/4/22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक से ज्यादा गलत नहीं हुए। आइदर और तभी चेक करोगे आप जब एक से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए, और ऑप्शन में भी हो सकता है मिल जाए आपको आइदर और, ठीक है। तो ध्यान आ जाएगा ऑप्शन से भी आपको कि आइदर और चेक कर लें, ठीक। यहां पर देखो, ऑल पिलर्स आर फनल, सम पिलर्स आर स्पेक्टुलास। चलो, यहां पर क्वेश्चन कंक्लूजन पूछ रहा है सम पिलर्स आर नॉट फनल्स। किस किस के बारे में पूछ रहा है? पिलर्स और फनल्स के बारे में। पिलर्स कहां पर है? ये रहे, और फनल्स ये रहे, ठीक है जी। तो यहां पर क्या ये करेक्ट होगा? हमने कहा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तो एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सही नहीं हो सकता। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। सम स्पेटुलास आर सम पिलर्स। सम स्पेटुलास, बिल्कुल सम स्पेटुलास, यहाँ पर सम है और सम पिलर्स भी है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। सीजीएल 21/4/22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखो वही जो मेथड आपको बताए हैं, आप देखो कितना कम टाइम लग रहा है इसी तरह के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। ध्यान रखना है, जो जो आपको बताया गया है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी मैंने 24 कंक्लूजन्स बताए हैं उन सबको कर लो। हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को करना। नेक्स्ट देखो, ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है 21/4/22 का। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई, सम स्पेड्स आर नाइफ्स, ऑल नाइफ्स आर रैक्स, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन देखो, सम नाइफ्स आर सम स्पेड्स, सम नाइफ्स। देखो पहले आप स्टेटमेंट सेलेक्ट करोगे कि ये नाइफ और जो स्पेड्स है वो कहाँ पर है। हमने कहा ऊपर वाले में है, दोनों एक में ही है। सम नाइफ्स देखो पूछ रहे हैं, सम नाइफ्स बिल्कुल है, सम स्पेड्स बिल्कुल है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सम रेक्स आर सम नाइफ्स। सम रेक्स बिल्कुल एक में ही है, आर सम नाइफ्स, ऑल को सम बोल सकते थे हम, तो इसका मतलब ये दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीजों का ध्यान रखना है बस आपको, जैसे जैसे ध्यान रखते जाओगे चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमटीएस का क्वेश्चन देखो, यही लेवल है सीजीएल में देख लो, चाहे सीएचएसएल में देख लो, चाहे एमटीएस में। आजकल जो टीसीएस फॉलो कर रहे हैं वो सभी में एक जैसा से पैटर्न रख रहा है, कुछ क्वेश्चन में या लेवल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब सीजीएल का क्वेश्चन एमटीएस में डाल देते हैं, टीयर 2 का क्वेश्चन एमटीएस में डाल देते हैं, या एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में डाल देते हैं, टीयर 2 में डाल देते हैं, या सीएचएसएल में डाल देते हैं। तो अब कोई भी एक ऐसा नहीं रहा है कि भाई एमटीएस का क्वेश्चन दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा इजी एग्जाम होगा, या सीएचएसएल का दे रहे हो तो सीजीएल से थोड़ा हल्का होगा ना। अब ये बिल्कुल सारे एग्जाम एक ही जैसे होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑल मग्स आर सम बॉटल्स। मग्स और बॉटल कहाँ पर है? हमने कहा मग्स ये रहे और बॉटल्स भी एक में ही है। ऑल मग्स आर सम बॉटल्स है? नहीं, क्योंकि मग्स के पास यहाँ पर ऑल नहीं है, गलत। सम मग्स आर सम पेन्स, मग्स ये रहा और पेन ये रहा, क्या ये ज्वाइन हो पाएंगे? मैग मग और पेन बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि बॉटल बॉटल तो कॉमन है और बॉटल के पास ऑल भी है। तो स्टेटमेंट बनेगी क्या? बॉटल बॉटल कॉमन है और तो स्टेटमेंट सम पेन्स, जो पेन के साथ है वो
पेन के साथ रहेगा सम पेन्स आर मग्स, इस तरह की स्टेटमेंट बनेगी हमारी। तो सम मग्स आर सम पेन्स, सम मग्स बिल्कुल सम मग्स है यहाँ पर, सम पेन्स है यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये वाला करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना है, इतना ही टाइम लगने वाला है सिलॉक्स में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। नेक्स्ट देखो, ऑल प्लेट्स आर सम कप्स। देखो प्लेट्स और कप्स कहां पर है, हमने कहा प्लेट्स और कप एक ही स्टेटमेंट में है, तो क्या यहाँ पर ऑल प्लेट्स है? हमने कहा नहीं, प्लेट्स के पास ऑल नहीं है, और सम को आप ऑल बोल नहीं सकते। सम कप्स आर सम सॉसर्स, देखो कप और सॉसर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कप्स और सॉसर की बात कर रहा है तो दोनों ही अलग स्टेटमेंट है। और प्लेट प्लेट कॉमन है, और प्लेट के पास ऑल या नो नहीं है, अगर नहीं होंगे तो कप्स और सॉसर ज्वाइन नहीं होंगे, और ज्वाइन नहीं होंगे तो कप और सॉसर के रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों गलत हो चुके हैं, अब इसमें आइदर और पहली बात तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता तो आपको चेक करना था कि जब दो कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो एलिमेंट सेम है क्या? प्लेट कप कप सॉसर, नहीं एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब आइदर और लगेगा भी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, ना तो पहला फॉलो हो रहा है ना ही सेकंड फॉलो हो रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ऑल कवर्स आर सम शीट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑल कवर, कवर और शीट्स कहां पर है? ये रहा, दोनों एक ही स्टेटमेंट में है। तो क्या कवर के पास ऑल है? हमने कहा नहीं, गलत है इसका मतलब ये। ठीक है, कवर के पास ऑल नहीं है, शीट के पास ऑल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कवर के पास ऑल होना चाहिए था। सम बैग्स आर सम शीट्स, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं बैग की और शीट की, क्या ये ज्वाइन होंगे? दोनों अलग स्टेटमेंट में, तो हमने कहा कवर कवर दोनों में कॉमन है, दोनों में एलिमेंट कॉमन है कवर। ठीक है, लेकिन कवर किसी के भी पास, किसी भी कवर के पास ऑल या नो नहीं है, दोनों के पास सम सम है, इसका मतलब ज्वाइन नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं दो गलत हो गए तो आइदर और लगेगा क्या? हमने कहा नहीं लगेगा, कवर शीट बैग शीट एलिमेंट सेम ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, एमटीएस का ही क्वेश्चन है भी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर स्टेटमेंट है सम मेंस आर बंगालीज ऑल वुमेन्स आर बंगालीज। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो कंक्लूजन क्या कर रहा है? नो बंगाली इज अ मैन। ठीक है जी, स्टेटमेंट मैन और बंगाली की पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो जाता है, बिल्कुल क्लियरली गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, सम वुमेन आर मैन, सम वुमेन आर मैन, सम वुमेन आर मैन आ जाएगा। ठीक है जी, अब सम वुमेन आर मैन की अगर मैं बात करूं तो बंगाली बंगाली कॉमन है, लेकिन बंगाली के किसी के पास ऑल या नो नहीं है, तो वुमेन और मैन ज्वाइन ही नहीं हो सकते, और ज्वाइन ही नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, सम वुमेन आर मैन। नेक्स्ट, ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन आर मैन, ये ज्वाइन ही नहीं हुए, गलत। नो वुमेन इज मैन, ये ज्वाइन ही नहीं हुए, गलत। जब ये चार गलत हो गए हैं, जब ये चार गलत हो गए हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना, आइदर और का केस चेक करना, क्योंकि ऑप्शन में भी आइदर और हमें दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये एमटीएस 5-10-21 में आया है इवनिंग शिफ्ट में, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत भी है, अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे गलत है। ठीक है, अब देखो जब ये चार गलत हुए तो हम ये सेलेक्ट करेंगे कि किस किस में आइदर और लग सकता है। मैंने कहा था कि जिसमें एलिमेंट सेम होगा उसमें लगेगा आइदर और, तो मैंने कहा इसमें सम वुमेन और मैन है, इसमें वुमेन मैन है, इसमें वुमेन मैन है, तो इन तीनों में आइदर और लग सकता है, लेकिन कंक्लूजन एक सम वाला होना चाहिए जो कि ये रहा पॉजिटिव ये वाला है, और एक नो वाला होना चाहिए ये वाला है। इसका मतलब इन्हीं दोनों में आइदर और लगेगा, ये वाले में आइदर और नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें जो गलती की गई थी, ये वाली गलती की गई थी, ये नहीं आना था। इसमें आइदर कंक्लूजन 2 और 3 और 4 फॉलोस दिया हुआ है, मतलब इन तीनों में आइदर और लगा दिया, बिल्कुल नहीं लग सकता। अगर आप डायग्राम बना के देखोगे ना आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला तो किसी भी तरह आइदर और लग ही नहीं सकता थर्ड वाले में। ठीक है, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आपको जहां तक लग रहा है उतना आप करके आओ। अगर ये क्वेश्चन गलत साबित हुआ वहां पर, मतलब जब ये चेक होगा और भी लोग इसमें वो डालेंगे कि क्वेश्चन गलत था, तो अगर ये गलत हुआ तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, और अगर ये गलत नहीं था, ऑप्शन में कुछ गलती थी, ऑप्शन में कुछ मान लिया, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए आपका। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन गलत दिया गया था एमटीएस में। इसमें आइदर 2 और 3 और 4 नहीं आना था, इसमें केवल आइदर 3 और सॉरी आइदर 3, ये 3 कटना था इसमें, आइदर
थ्री नहीं आना चाहिए था, आइदर 2 और 4 आएगा इसमें। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिला जो एग्जाम में आया एमटीएस के 5 तारीख के एग्जाम में, 5 अक्टूबर 2021 में। इसमें सेम क्वेश्चन देखने, लेकिन ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको चेक किया था कि क्या ये क्वेश्चन असल में गलत है या केवल बनाने में कोई गलती हुई या कुछ इस तरह का कोई रहा हो या हमसे गलती हो रही सॉल्व करने में। तो इसको मैंने जब वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया तो उसमें ये पता चला कि ये वाला कंक्लूजन तो गलत ही था, थर्ड वाला। ठीक है, तो इसमें आइदर और का नहीं केस नहीं लगेगा, केवल 2 और 4 में लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है ऑल ट्रीज आर सम प्लांट्स आर सम क्लाइंबर्स। कंक्लूजन है सम प्लांट्स आर सम ट्रीज आर सम क्लाइंबर्स। ठीक है, सम प्लांट्स आर सम ट्रीज अगर मैं चेक करूं तो सम प्लांट्स दे रहा, सम ट्रीज दे रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन करेक्ट है। सम ट्रीज आर सम क्लाइंबर्स, सम ट्रीज देखो ट्रीज ये रहा और क्लाइंबर्स ये रहा। प्लांट प्लांट कॉमन है लेकिन प्लांट के पास ऑल या नो नहीं है, इसका मतलब जॉइन नहीं होगा, तो ये ट्री और क्लाइंबर के रिलेटेड जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, एमटीएस 6-10-21 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ऑल पिजन आर क्रोज नो क्रो इज ब्लाइंड बर्ड। ठीक है, कंक्लूजन है सम क्रोज आर पिजन, सम पिजन्स आर बर्ड, नो पिजन इज बर्ड। ठीक है, देखो सम क्रोज आर पिजन्स, क्रो और पिजन की अगर मैं बात करूं, क्रो और पिजन की, सम क्रोज आर पिजन्स, एक ही स्टेटमेंट में है ये दोनों, सम क्रोज भी है सम पिजन भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है सम पिजन्स आर बर्ड्स। देखो अगर मैं पिजन और बर्ड की बात करूं, पिजन की और बर्ड की बात करूं, तो आप ये कहोगे क्रो क्रो कॉमन है और क्रो के पास नो भी है, तो इसका मतलब ज्वाइन तो होगा और स्टेटमेंट बनेगी नेगेटिव ऑल के साथ। तो ऑल के साथ इस तरह की स्टेटमेंट बनेगी, ऑल पिजन्स आर नॉट बर्ड। और मैंने बताया था अभी कि जब भी ऑल और नॉट अगर एक ही स्टेट में आ जाए, एक स्टेटमेंट में आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, नो पिजन इज बर्ड, नो पिजन इज बर्ड। ठीक है, जब भी एक स्टेटमेंट पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नो पिजन इज बर्ड। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो हमारी पिजन और बर्ड की नेगेटिव बनी है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाएगा, गलत चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नो पिजन इज अ बर्ड, नो पिजन इज अ बर्ड, बिल्कुल यही स्टेटमेंट तो हमारी बनी है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और केवल थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो इस तरीके से आप देखो, ना आप वेन डायग्राम बना रहे हो, ना ही आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, केवल आपका सेकंडों में आंसर आए जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो 4 कंक्लूजन दे दिए गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CHSL 12/4/2021 का क्वेश्चन है, कुछ भी दिया है स्टेटमेंट में, पहले कंक्लूजन पढ़ो। ऑल कैमल्स आर ईगल्स, कैमल और ईगल की बात कर रहा है, कैमल ये रहा, ईगल ये रहा। ठीक है जी, क्या ज्वाइन हो पाएंगे, हमने कहा डव डव कॉमन तो है लेकिन डव के पास ऑल या नो नहीं है, तो कैमल और ईगल ज्वाइन नहीं होंगे, तो गलत हो गया। सेकंड वाला भी कंक्लूजन कैमल और ईगल का, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ईगल और डव का है, ईगल और डव का, ईगल और डव तो एक में ही है, सम ईगल्स आर सम डव, सम ईगल्स आर सम डव्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। सम डव्स आर सम कैमल्स, सम डव्स, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट सम डव्स आर सम कैमल्स, ये वाला भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, थर्ड, बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना है, बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, जो मेथड बताए हैं उसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो और फिर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलो, 6 साल 15/4/21। ठीक है, ऑल प्लेट्स आर सम कप्स, यहां पर है दोनों, ऑल प्लेट यहां पर नहीं है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट और कप एक ही स्टेटमेंट में थे और यहां पर भी पूछा था कि प्लेट के पास ऑल है, हमने कहा प्लेट के पास ऑल नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड को भी छोड़ते हैं। नो स्पून इज कप, नो स्पून इज कप। ठीक है, कप को और स्पून को अगर मैं ज्वाइन करूं तो आप क्या कहोगे, भाई प्लेट प्लेट दोनों कॉमन है और ऑल भी है, तो जब ज्वाइन करोगे आप तो स्टेटमेंट बनेगी आपकी क्या, ऑल कप्स आर स्पून, इसका मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी। तो जब ये पॉजिटिव बन गई स्पून और कप से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अगर यहां पर बात करें, यहां पर बात करें
ठीक है, आज ये बात करें, सम स्पून्स आर नीदर प्लेट्स नॉर कप्स। देखो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव कंक्लूजन। देखो नीदर नॉर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों ही कंक्लूजन गलत है। अच्छा, ये इसके ऑप्शंस गलत हो गए क्योंकि सेम इसी के कॉपी हो गए हैं यहाँ पर ये कंक्लूजन। ठीक है, ये गलत है इसके। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलोज। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब सारे के सारे गलत है। और इसमें आइदर और भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए और एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन सम वाला होना चाहिए और एक नो वाला होना चाहिए। सम वाला तो कोई है ही नहीं और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले कंक्लूजन गलत है क्योंकि ये वाले कंक्लूजन किसके हैं, इस वाले के हैं। कहीं आप ये सोचो भाई ऑप्शन में से आपका आंसर ही नहीं आया, नहीं, ये वाले कंक्लूजन यहाँ से लिए गए थे और यहीं पर ये कॉपी हो गए, इसको एडिट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है, नन फॉलोज है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करे हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको 3 या 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उनको ज्वाइनिंग कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, आइदर और का सब कुछ उसमें मिक्स रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।